हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अरिहंत से कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी क्लास 10th के लिए टर्म 1 प्रिपरेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में स्पेशल क्या है, एक तो ये अरिहंत से एमसीक्यूज है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताने जा रही हूँ क्योंकि यूजुअली ये चैप्टर तो बहुत आसान है, बट हम अपनी ओवर कॉन्फिडेंस से मोस्टली मैं ये कह सकती हूँ कि 70% बच्चे जो है वो इसमें मार्क्स लूज करते हैं। तो वो हमें नहीं करने हैं अब टर्म 1 के लिए। तो इसीलिए ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हैं क्वेश्चंस के साथ। तो ये वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी की वीडियोस की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका सबका लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 2 फेयर कॉइन्स टॉस किए गए हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। तो जब भी 2 फेयर कॉइन टॉस किए जाते हैं, जब एक किया जाता है तो हमारे आउटकम्स होते हैं, यानी कि हमारी सैम्पल स्पेस होती है एच और टी, मतलब हेड एंड टेल। जब दो हमारे कॉइन्स जो हैं वो टॉस किए जाते हैं तो हमारे जो आउटकम्स हैं वो एच टी, टी एच और टी टी, ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, सैम्पल स्पेस होती है। ये तो आप सबको पता है। एट लीस्ट का मतलब और एट मोस्ट का मतलब आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। एट लीस्ट 1 हेड का मतलब है एक हेड तो हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, मतलब एक तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एट लीस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है, यहाँ पे द नहीं आएगा, ठीक है। एक हेड तो हो सकता है, तो ये 2 पॉसिबल केसेस हैं, और 2 भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब एक तो है ही है, 2 भी हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं एक से। तो 3 पॉसिबल केसेस, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 4, ठीक है। तो आंसर इज 3/4, ऑप्शन नंबर ए। एट लीस्ट में ये चीज़ होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ साइमल्टेनियस टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। तो 3 कॉइन्स के केस में हम सैम्पल स्पेस कैसे लिखते हैं वो ध्यान से देखिएगा। एच 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 तीनों में हेड आ जाए, ठीक है, फिर एक पे टेल, ठीक है, इस टी को हमने घुमाना है। अब मिडल में ले आओ, फिर फ्रंट पे ले आओ, ठीक है। ये 3 केस हो गए। अब 2 हेड के साथ सारे पॉसिबल आउटकम्स खत्म हो गए। अब एच टी टी, 2 टेल्स होगी। टी एच टी, 2 टेल्स के बीच में एक हेड, और लास्ट टी टी एच, ठीक है, और लास्ट में टी टी टी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 8, ठीक है। जब हम एक एक कॉइन टॉस करते हैं तो 2 की पावर 1 2 आउटकम्स होते हैं। जब हम करते हैं 2 कॉइन्स टॉस तो हमारे 4 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। जब हम 3 करते हैं तो हमारे 8 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो इन जनरल कॉइन के लिए फॉर्मूला जो होता है वो 2 की पावर n होता है। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब यहाँ पर पूछा है एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब है एक हेड तो होना चाहिए, ठीक है, उससे कम भी हो सकता है। एटलीस्ट में क्या बोला था? ज़्यादा। एट मोस्ट में क्या बोला? कम। तो एक हेड तो होना चाहिए, तो एक हेड वाले पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 ये पॉसिबल आउटकम्स है। कम भी हो सकता है, मतलब नहीं भी हो सकता, तो ये वाला पॉसिबल आउटकम भी हम चूज करेंगे। तो आंसर क्या है? 4 डिवाइडेड बाई 8। 4 पॉसिबल आउटकम्स है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 8। कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1/2। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कंफ्यूजन के लिए उसने क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में? देखो 3/8 भी दिया हुआ है। तो ज़्यादातर बच्चे 1 हेड को चूज करके ये वाले 3 पॉसिबल आउटकम्स ले लेंगे, चौथा ये वाला लेंगे नहीं। तो वहाँ गलती होती है ऐसे सिचुएशंस में, ठीक है। Next question number 3. A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Probability of getting the jack of heart. यहाँ पर पूछा क्या है? सबसे पहले 52 कार्ड्स हैं टोटल, तो 52 आउटकम्स हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट, हमारे पास 4 जैक्स होते हैं पूरे 52 कार्ड्स में। 4 जैक होते हैं, तो एक हार्ट का जैक भी होता है, ठीक है ना। एक हार्ट का होता है, एक हमारा होता है डायमंड का, इस तरह से 4 होते हैं, है ना, ये तो आपको पता है। तो एक ही होता है ना हार्ट का, तो 1/52। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 4 टोटल होते हैं जैक, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, तो एक सिर्फ हार्ट का होता है। तो 1/52 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 5 to 75 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होगी कि नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं टोटल, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यहाँ पर कितने हैं 5 से लेके 75 तक। 5 से लेके 75 नॉर्मली देखा जाए तो 75 माइनस 5 कितने होंगे 70 कार्ड्स हैं, है ना। बट यहाँ पर 5 to 75 है तो 5 को भी तो इंक्लूड करना है ना, तो 71 कार्ड्स हैं, मतलब 70 कार्ड्स तो है +1 दैट इज 71 कार्ड्स है, क्योंकि 5 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज इवन, इवन नंबर चाहिए। अब 5 के बाद इवन नंबर आपको पता है सबसे पहला इवन नंबर कौन सा आएगा 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14 एंड सो ऑन, और 74 तक जाएगा क्योंकि 75 इज अ इवन ऑड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर 71 है, बट 5 तो हमारा ऑलरेडी क्या है ऑड नंबर है, 75 भी हमारा क्या है ऑड नंबर ही है। तो 5 से लेके 75 तक टोटल कितने नंबर बन रहे हैं 70 नंबर बन रहे हैं। तो 70 और उसमें से आधे ऑड हैं और आधे क्या है इवन है, यानी कि 35 नंबर्स जो है वो क्या है आपके इवन नंबर्स हैं। तो यानी कि आंसर इज 35/71। इवन नंबर्स तो हमें बहुत क्लियरली पता चल जाएगा 5 to 75 70 नंबर्स हैं, डिवाइड बाय 2 कर दो, 35 आपके ऑड है 35 इवन है, ठीक है। नीचे वाले का ध्यान रखना है आपने कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप सही लिख कर आओ। कंफ्यूजन के लिए उसने 35/70 वाला ऑप्शन भी दे रखा है, ठीक है। तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए है आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ डाई इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 3 and 6, ठीक है। तो डाई जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे ये पॉसिबल आउटकम्स है, ये सैम्पल स्पेस होती है। तो 3 और 6 के बीच में कितने नंबर है 2, ठीक है। तो 2/6 यानी कि 1/3 आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 6, die is thrown once, the probability of getting a number which is not a factor of 30, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 and 6 ये हमारी सैम्पल स्पेस होगी। अब 1 इज अ फैक्टर ऑफ 30, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 30, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 30, 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 30, 5 फैक्टर है, ठीक है, 5 फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो फैक्टर नहीं है, एक नंबर है सिर्फ 4, ठीक है। तो 1/6 इज द आंसर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, एक नंबर है यानी कि 4 है जो फैक्टर नहीं है 30 का, ठीक है। तो 1/6 इज द आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड अरिहंत। तो देखो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं 26, ये तो हमें पता है। अब हमारी ऊपर न्यूमरेटर में क्या आंसर आएगा, देखो यूजुअली हमें जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना पूछा जाता है यहाँ पर लेटर पूछा गया है, हमें यहाँ पर वोवल या कॉन्सोनेंट की बात नहीं की गई है। बच्चे ज़्यादातर इसमें ढूंढेंगे कि हम वोवल देखें या कॉन्सोनेंट देखें। ये तो देखो ये अरिहंत में जो ARIHANT लिखा है ये सारे लेटर्स ही तो हैं। तो कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/26 इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यूजुअली जो बाकी बुक्स में हम क्वेश्चंस देखते हैं वहाँ पर वोवल कॉन्सोनेंट की बात की गई होती है, ठीक है, बट यहाँ पर वोवल कॉन्सोनेंट की बात नहीं की गई, यहाँ पर लेटर की बात की गई है। तो ऑल आर लेटर्स, टोटल लेटर्स 26 होते हैं, अरिहंत में 7 लेटर्स हैं, तो 7/26 इज द आंसर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। क्वेश्चन 8, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेजेस, यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर प्रिंटिंग ये नहीं है, 6 फेजेस है ABCDEZ, ठीक है। डाई इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग Z, तो Z देखो एक बार आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 फेसेस है, तो 1/6 इज द आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 100, तो यहाँ पर बात की गई है बिटवीन 1 and 100, मतलब 1 और 100 दोनों को ही इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि हमारे नंबर्स 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 99 पे ख़त्म हो रहे हैं। तो नंबर कितने हुए 98, पहले तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए नंबर कितने हुए, ठीक है, 100 नहीं है नीचे। दूसरी बात प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 8, अब 8 से डिविजिबल है, 8 का टेबल हम 10 तक लिखेंगे तो 80 आ जाएगा, उसके बाद 88 ले लो और 96, ये दो नंबर्स ही आएंगे टिल 98 तक, ठीक है। तो 8 से लेके 80 तक कितने नंबर हुए 10 और 1 + 1 ये दोनों, तो 12,
ठीक है ना, समझ आ गई ना आपको कि 12 नंबर्स मैंने कैसे लिए। नहीं समझ आ रहा तो 8 का टेबल लिख लो, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 50, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80, फिर 88 और फिर 96। तो देखो ये सारे क्या है, 8 के मल्टीपल्स है, मतलब डिविजिबल है 8 से। ठीक है, तो ये कितने नंबर्स हुए टोटल, 12। तो 12/98 इज द आंसर। इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 के टेबल पे 6 और ये 49, तो 6/49 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू द सर्टेन क्वेश्चन इज p/10। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो क्या है, p/10, मतलब करेक्ट आंसर को गैस करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो p/10 है। नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, ठीक है, नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर यानी कि p ऑफ, मैंने e माना है, इवेंट माना है ना इसको, गेसिंग द करेक्ट आंसर को इवेंट e माना है। ठीक है, ये है नॉट गेसिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, वो क्या है 1/4 है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, p की। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये यहाँ पर p/10 पुट किया, यहाँ पर 1/4, अब p की वैल्यू आराम से आ जाएगी। p/10 ये इसको उधर ले जाओ, ठीक है, p/10 ये हो जाएगा 4 - 1, p/10 इज इक्वल्स टू 3/4, इस 10 को उधर ले जाओ, p इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये 2 पे और ये 5 पे, दैट इज 15/2। 15/2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। तो ये नंबर्स आपको गिवन है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्स का स्क्वायर, मतलब इन सभी का स्क्वायर करने के बाद ये लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। अब अगर मैं पहले नंबर का स्क्वायर करती हूँ, -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 लेस देन इक्वल टू 4 है, नो, तो हम ये -3 नहीं इंक्लूड करेंगे और ना ही 3 इंक्लूड करेंगे, है ना। बट -2 का स्क्वायर करके देखो, -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस। ठीक है, तो हम नंबर कौन कौन से ले रहे हैं देखना, -1 -2 -1 0 1 एंड 2, तो यानी कि कितने नंबर है 5, टोटल नंबर्स कितने हैं 7। ठीक है, यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आई थिंक 2/7 होगा, तो तभी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन ए और सी सेम दिए हुए थे, तो ऑप्शन नंबर सी 5/7 इज द आंसर। ओके, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द स्क्वायर रीजन शोन इन द फिगर। ठीक है, आपको डाई जो है वो थ्रो करना है ये जो स्क्वायर रीजन में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल ऑफ डायमीटर 1 मीटर। तो बेसिकली जो ये सर्कल है उसका उन्होंने डायमीटर 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इस का एरिया निकालूं, ठीक है, तो डायामीटर है 1 मीटर, तो रेडियस आ जाएगा 1/2 मीटर। ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा, पाई की फॉर्म में ही रहने देते हैं क्योंकि आंसर्स हमारे पाई की फॉर्म में ही है, पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 1/4, पाई/4 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल है। ऐसे ही हम ये एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 × 5 दैट इज 25 मीटर स्क्वायर। इतना तो क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि पाई/4 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई/4 डिवाइड बाय 25, तो ये रिवर्स हो जाएगा 1/25 बन जाएगा यानी कि पाई/100, यानी कि आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 10 डिफेक्टिव पेन्स है, एक्सीडेंटली मिक्स कर दिया 140 के साथ, मतलब 140 गुड वंस है और 10 क्या है डिफेक्टिव है। इतना तो पता चल गया। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 150। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज़ डिफेक्टिव और नॉट। एक पेन को लिया तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इट इज़ अ गुड वन, तो गुड वंस कितने हैं 140। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं 150, यानी कि 14/15 प्रोबेबिलिटी है कि गुड वंस ही आएंगे। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ बॉक्स कंटेन 80 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 80। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क 80 है, टोटल नंबर 80 होंगे। वन डिस्क इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल लेने वाले नंबर्स लेंगे। तो 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। फिर आ जाएगा 30, 35, 40, ठीक है। 45, 50, then is 55, 60, 65, 70, 75 एंड 80। तो कितने नंबर्स है काउंट कर लेते हैं। 5 से लेके 50 तक 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। तो 16 बाई 80 यानी कि 1/5 इज द आंसर, बट कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। Next, moving to question number 15, family of 3 children, then the probability of having a one boy is। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं 3 चिल्ड्रन होने की। तो देखो, या तो तीनों बॉयज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम 3 कॉइन्स का लिखते हैं ना, वैसे हम 3 चिल्ड्रन का लिखेंगे। अब 2 बॉयज के बाद एक गर्ल, ठीक है। बॉय गर्ल बॉय, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले गर्ल और फिर 2 बॉयज, ठीक है। यही 4 पॉसिबिलिटीज है, मतलब 3 बॉयज और फिर 2 बॉयज का एक गर्ल के साथ। अब 2 गर्ल्स का एक बॉय के साथ कैसे आएगा। अब गर्ल गर्ल बॉय, ठीक है। यहाँ पर फिर आएगा हमारे पास GBG, मतलब गर्ल बॉय गर्ल, और लास्ट में BGG, ठीक है। और लास्ट में GGG, ठीक है। ये आ गया आपका। जैसे हेड और टेल का लिखते हैं वैसे बॉय और गर्ल का लिखना है। अब यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी है, हैविंग वन बॉय। तो वन बॉय की प्रोबेबिलिटी एक तो ये है, 2 और 3, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। तो 3/8 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये अरिहंत के जो एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कस। लास्ट चैप्टर हमारा रह गया है और उसके बाद हम तैयारी करेंगे टर्म 2 की। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।